हेलो दोस्तों, मैं वीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे करंट अफेयर के टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल और अन्य परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं टॉप 50 एमसीक्यू करंट अफेयर 2026 से संबंधित। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी करंट अफेयर एमसीक्यू होंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किस मिशन को? तो जल जीवन मिशन को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन? मदुरई हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, तीन दिया गया क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान सैन्य अभ्यास 2026 का संचालन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? तो किसने किया है? तो ये नाटो ने किया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ये कहाँ पे है? किस संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसने संचालन किया है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या होता है नाटो का हिंदी नाम? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है नाटो का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत ने 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? पहला बैंक कौन सा बना है? 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2026 में धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो किस तिथि को मनाया गया था? ये 11 मार्च 2026 को धूम्रपान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किस राज्य सरकार ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू की है? कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाई स्पीड ब्रॉड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो कौन, किसने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाई स्पीड ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7, पीबी शब्द। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री न्यूज कंटेंट प्रदान करता है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? यह प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री न्यूज कंटेंट प्रदान करता है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे मिला है? तो ये अमोल पालेकर को मिला है 2026 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है 2026 का? तो अमोल पालेकर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड फिक्स 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड फिक्स 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैरा एथलीट्स ग्रांड फिक्स किस शहर में आयोजित किया गया है? ये दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लंदन में किस केंद्रीय मंत्री को भारत ब्रिटेन अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री को भारत ब्रिटेन अचीवर्स पुरस्कार 2026 किसे मिला गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार किसे मिला गया है? जयंत चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? जयंत चौधरी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मार्च 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट, मार्च 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2021 से 2025 के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान कौन सा है हथियार आयात में? तो ये दूसरा स्थान है भारत का हथियार आयात में। सिपरी के अनुसार कौन सा स्थान मिला है भारत को हथियार आयात के इसमें? तो भारत का स्थान मिला है दूसरा, द्वितीय स्थान मिला है सिपरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस भारत में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो बाद में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली परीक्षा के लिए। तो R.M. नचमई किसने है? R.M. नचमई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बलेंद्र शाह, जिसे कहते हैं बालेंद्र शाह। कौन बने? बालेंद्र शाह या बलेंद्र शाह, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना के उप प्रमुख विकोस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 10 मार्च को ये मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दिवस। क्वेश्चन नंबर दिया गया 16, WHO ने, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO ने किस देश को HIV सिफिलिक्स के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन EMTCT को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया गया है? ये कौन के देश है? तो डेनमार्क है। इसने WHO ने किस देश को HIV और सिफिलिक्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन EMT के द्वारा कौन सा यूरोपीय संघ पहला देश घोषित किया गया है? तो डेनमार्क ये घोषित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क।
क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने साइन ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, साइन ऐप। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन जिसे कहते हैं IMC 2026 आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, हाल ही में दिवंगत हुए सैयद हबीबुल हसन हमीद किस खेल से संबंधित थे? दिवंगत हुए सैयद हबीबुल हसन हमीद किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित। कौन सा खेल खेलते थे ये? फुटबॉल से संबंधित ये। क्वेश्चन नंबर दिया गया 20, निर्भया निशा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो निर्भया निशा पहल केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया मैन ऑफ द मैच का खिताब। ICC T20 विश्व कप 2026 में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भारत के तेज गेंद बॉलर है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है आने वाली परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कहते हैं CISF का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस CISF की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो ये 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 को, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी। कौन सा मनाया गया? यह 57 नंबर का इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, हाल ही में शिकागो एल्यूमनी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो शिकागो एल्यूमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो KV सुब्रमण्यम ये बने हैं पहले भारतीय। क्वेश्चन नंबर 25, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड फिक्स 2026 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड फिक्स 2026 किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज रसेल ने यह खिताब जीता है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड फिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एमी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एमी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है, केरल राज्य ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में आयोजित अभ्यास लेमिटी 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किस देश के बीच हुआ है? तो ये सेशल्स के बीच हुआ है। ये कौन सा? तो सेशल्स के बीच हुआ है। लेमिटी 2026 भारत और सेशल्स के बीच में यह युद्धाभ्यास चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। भारत सरकार ने किस मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए मानक अधिसूचित किए हैं? तो किसने किया है? यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा ये अधिसूचित किया गया है।
तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 समारोह के दौरान गिनीज विश्व रिकॉर्ड लेजिम नृत्य का आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला 2026 समारोह के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड लेजिम नृत्य का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये डोंबिवली महाराष्ट्र में किया गया है। ये डोंबिवली महाराष्ट्र में यह नृत्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, के जी जॉर्ज का हाल ही में निधन हो गया है। के जी जॉर्ज का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कौन थे? ये भारतीय सेना से संबंधित थे। के जी जॉर्ज किससे संबंधित? भारतीय सेना थे। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने अपने बजट 2026-27 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो किसने रखा है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो किसने प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक। कर्नाटक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहीं पे क्या है? इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया 32, हाल ही में ब्रिटेन में एम्स्ड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन बने? तो कृतल के रथन करंत। कृतल के करंत ये कौन थे? ये भारतीय थे। क्या पाया इन्होंने? एम्स्ड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार इन्हें मिला। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया गया है? तो नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। असम का स्रोत क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है असम का स्रोत। इसमें कौन सा दिया गया उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, रून ग्लोबल रिच लिस्ट। रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी ये एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। किसके अनुसार? किस लिस्ट के अनुसार? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी एशिया में पहले स्थान पर है अमीर व्यक्तियों में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36, बारबी ड्रीम टीम 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? स्मृति मंधाना को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में किस गैर रिसाव के कारण 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है? तो कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो ये ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ पे? पालघर, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो किस संगठन के साथ? यूनिसेफ के द्वारा समझौता किया गया है। यूनिसेफ क्या किया? समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 39, बाद में IBM द्वारा शुरू किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर का नाम क्या है? क्या है? संगम
इनोवेशन सेंटर है ये इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली पूरी परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा मिशन, भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा मिशन। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने परसेंट कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो लगभग 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 43, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर का क्या नाम है? तो कौन सा शुभंकर है? तो प्रगति महिला और विकास पुरुष, यह शुभंकर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगति महिला और विकास पुरुष, ये हमारा 2027 जनगणना का शुभंकर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जनगणना संबंधित क्वेश्चन 2027 जनगणना का शुभंकर कौन है? तो प्रगति महिला और विकास पुरुष, ये इसका मोटो है। क्वेश्चन देखते हैं 44, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? वुमेन ऑफ द ईयर के सूची में किसे शामिल किया गया है? तो सफीना हुसैन को शामिल किया गया है, सफीना हुसैन। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध हट्टी रिसाला महोत्सव, प्रसिद्ध हट्टी रिसाला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? तो कहाँ पे मनाया गया था? ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। मुख्य रूप से हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 46, जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंग लोग अदरक पहली बार, कार्बी आंग लोग अदरक पहली बार लंदन निर्यात की गई है, यह किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य संबंधित है? ये असम के द्वारा ये किया गया है। तो कहाँ पे लंदन निर्यात की गई है, कौन से? तो जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंग लोग अदरक, ये अदरक का नाम है। ये कहाँ का है? असम का है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 176वां दिवस मनाया है GSI ने, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कितना मनाया है? तो 176वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए, सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए AI टूल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? सुदर्शन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सुदर्शन ने AI टूल्स लॉन्च किया है। सेबी ने भ्रम पोस्ट की निगरानी के लिए सुदर्शन AI टूल लॉन्च किया, सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 49, भारत ने औषधि नियंत्रण जनरल, भारत ने औषधि नियंत्रक जनरल DCGI के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50,
अटुकल पोंगल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अटुकल पोंगल किस राज्य द्वारा मनाया गया है उत्सव? ये केरल द्वारा मनाया जाता है अटकल पोंगल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। आईसीसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी थे? तो सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो फिन एलन ने। किस देश के खिलाड़ी थे? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो फिन एलन किस देश के थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में से कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। मोटापे के दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले के कारण भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त रोग किसे घोषित किया गया है? तो चिली देश को घोषित किया। कुष्ठ रोग मुक्त किसे घोषित किया? चिली को। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है? तो होली से संबंधित है डोल जात्रा त्योहार। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 55। निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 5 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर प्रसाद को नामित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर दिया गया 57। H.K. दुआ हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। कौन? H.K. दुआ। क्वेश्चन नंबर 58। जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। क्वेश्चन नंबर 59। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? तो किसके नाम से लॉन्च की गई? सक्षम स्किल जनगणना के नाम से लॉन्च की गई, सक्षम स्किल जनगणना। क्वेश्चन नंबर 60। चर्चा में रहा इचिनस गीजर जो 6 साल बाद फिर सक्रिय हुआ है किस देश में है? तो कहाँ पे? ये अमेरिका का ये क्या है? ज्वालामुखी इचिनस गीजर। क्वेश्चन नंबर 61। आंध्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट हनुमान। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। पात्र निर्माता आयातक EMI योजना हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा लॉन्च की। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। द डर्मा कंपनी ने
किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा को। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो कब से कब तक किया जा रहा है? तो 1 मार्च 2026 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर पर चिन्हित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 66 क्वेश्चन नंबर। भारतीय स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में भारतीय स्टील शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है, बार्सिलोना में इसे आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? तो किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 69 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई भूमिगत अंधी मछली, नई भूमिगत अंधी मछली गिटचैक नकाना, नई भूमिगत अंधी मछली जिसे कहते हैं गिट चैक नकाना, किस राज्य में खोजी गई है? किस राज्य में खोजी गई है? ये असम में खोजी गई है। तो ये थे करंट अफेयर के टॉप 70 MCQ जो कि आने वाली यूपी पुलिस कामा यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।